हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची और प्रश्नावली। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची और प्रश्नावली के बीच पाए जाने वाले अंतर के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अनुसूची और प्रश्नावली के बीच पाए जाने वाले अंतर के विषय में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रश्नावली और अनुसूची इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में जाना, जिसमें हमने ये जाना कि अनुसूची हो या प्रश्नावली हो, दोनों ही प्रश्नों की एक लिस्ट है जो कि अनुसंधानकर्ता तैयार करता है अपने शोध विषय का अध्ययन करने के लिए, उनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। अनुसूची हो या प्रश्नावली, दोनों ही अनुसंधान कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य शोध विषय से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करना होता है। इन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति इनमें अंतर नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनमें कई समानताएं होती हैं। जैसे कि प्रश्नावली को भी अनुसंधानकर्ता तैयार करता है प्रश्नों को लिखकर, और अनुसूची भी अनुसंधानकर्ता द्वारा ही तैयार की जाती है प्रश्नों को लिखकर। दोनों ही क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि शोध विषय से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा और भी कई समानताएं हैं जो कि दोनों के बीच पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी समानताओं के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इनमें कई अंतर पाए जाते हैं और उन्हीं अंतर के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे। जब इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले अंतर के बारे में आप जानेंगे तो ये जो दोनों टॉपिक है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर इन दोनों टॉपिक्स को आप और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, इनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अनुसूची और प्रश्नावली में एक अंतर तो साक्षात्कार के आधार पर ही पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों ही क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जो कि अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की जाती है अपने शोध विषय से जुड़े हुई जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद दोनों में अंतर ये है कि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता तैयार करके खुद लेके जाता है सूचनादाता के पास आंसर्स पाने के लिए, चाहे वो खुद लेकर जाए चाहे अपने किसी कार्यकर्ता को भेजे। लेकिन अनुसूची के साथ में कोई ना कोई व्यक्ति जो कि अनुसंधानकर्ता से संबंधित होता है वो जाता जरूर है, चाहे अनुसंधानकर्ता खुद जाए या फिर अपने किसी कार्यकर्ता को भेजे। वो अनुसूची लेकर सूचनादाता के पास जाता है, उनसे मिलता है और उनसे बातचीत करता है, प्रश्नों को पूछता है और जो भी उत्तर सूचनादाता देता है उन्हें खुद अनुसूची में लिखता है। मतलब यहाँ पर अनुसूची में सूचनादाता से मिलकर सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर हम बात करें प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रश्नावली वो लिस्ट है जो अनुसंधानकर्ता तैयार तो करता है, लेकिन वो उसे सूचनादाता के पास खुद लेकर नहीं जाता, बल्कि उसे डाक द्वारा वो सूचनादाता के पास भेज देता है। प्रश्नावली डाक के द्वारा जब सूचनादाता के पास पहुंचती है तो वो सूचनादाता खुद से प्रश्नावली को पढ़ता है, प्रश्नों को देखता है, समझता है और जो भी आंसर उसको समझ में आता है वो प्रश्नावली में भरकर वापस से डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। यहाँ पर ना तो अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को देखता है, उससे मिलता है, और ना ही सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने टेस्ट को ही ले सकते हैं। एक टेस्ट वो जो ओरल होता है और दूसरा टेस्ट वो जो रिटन होता है। ओरल टेस्ट में आप क्या करते हैं, केवल जवाब देते हैं। प्रश्न आपसे टीचर पूछता है सामने से, जो भी टीचर प्रश्न बोलता है आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट में आपको बस केवल एक क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आप खुद से ही उसका आंसर उसमें फिल करते हैं। वहाँ पर टीचर आपसे प्रश्न पूछने के लिए नहीं आता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है। अनुसूची वो है जहाँ पर अनुसंधानकर्ता खुद जाता है सूचनादाता के पास अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए, लेकिन प्रश्नावली वो है जो डाक के द्वारा भेजी जाती है और सूचनादाता के पास जब वो पहुंचती है तो सूचनादाता खुद से उसमें सारे आंसर्स को फिल करता है और वापस से अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। व्यय के आधार पर भी दोनों के बीच काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक
जो कि अनुसूची है, जहां पर अनुसंधानकर्ता खुद जाता है सूचनादाता के पास, उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करके अपने प्रश्नों के उत्तर लेता है। तो ऐसे में उसका काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता को खुद सूचनादाता के पास नहीं जाना होता है, बल्कि वो केवल डाक के द्वारा ही प्रश्नावली को सूचनादाता के पास भेज देता है, जिसमें उसका ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा धन लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपको आपके किसी फ्रेंड से कोई आंसर लेना है। आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसका आंसर आपके फ्रेंड को पता है, तो आपको वो आंसर जानना है। आपका जो फ्रेंड है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, तो इसके दो ही तरीके हैं कि आप आंसर अपना जान सकते हैं। एक तो ये कि आप एक मैसेज टाइप कर दें, उस क्वेश्चन को लिख दें मैसेज में और सेंड कर दें कि भाई इसका आंसर मुझे बता देना। ठीक है, जब भी आपका वो फ्रेंड फ्री होगा, मैसेज देखेगा, वो रिप्लाई कर देगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आप खुद जाएं उसके घर, उससे मिलें और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानना है उस क्वेश्चन को उसे बताकर उससे आंसर जान लें। दोनों ही तरीक़ों से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन दोनों तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक वो जिसमें आपका समय भी ज़्यादा लग रहा है। अब भाई आप अगर अपने फ्रेंड के पास जाओगे तो उसके लिए आपको टाइम भी तो चाहिए ना, टाइम भी चाहिए। प्लस अगर आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा दूर रह रहा है तो उसके लिए आप अगर पब्लिक कन्वेंस से जाओगे तो उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे। पब्लिक कन्वेंस ना भी हो, अगर आप अपनी गाड़ी से मान लो जा रहे हो, अपनी बाइक से जा रहे हो या अपनी कार से जा रहे हो, किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपका पेट्रोल डीजल कुछ तो लगेगा ना, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। वहीं अगर आप मैसेज टाइप करके उससे आंसर पूछते हो तो इसमें ना तो आपका ज़्यादा समय लग रहा है, केवल उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको मैसेज टाइप करने में लगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ना ज़्यादा समय लगा और ना ही पैसा। जब भी आपके फ्रेंड ने वो मैसेज देखा, उसने रिप्लाई किया और आपको आपका आंसर मिल गया। आपका यहाँ पर समय भी बचा और पैसा भी बचा। ठीक यही अंतर यहाँ पर प्रश्नावली और अनुसूची के बीच में भी पाया जाता है, क्योंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से मिलकर अपने जवाबों को लेना होता है, जानकारियों को इकट्ठा करना होता है, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनका समय भी ज़्यादा लगता है और उनका पैसा भी ज़्यादा लगता है। लेकिन प्रश्नावली में क्योंकि मिलने की कोई समस्या नहीं होती है, यहाँ पर उनको मिलना ही नहीं होता है, बस केवल डाक के द्वारा प्रश्नावली को भेजना होता है, तो इसलिए यहाँ पर ना ज़्यादा पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा समय खर्च होता है उनका। न केवल इतना बल्कि इनमें एक अंतर क्षेत्र के आधार पर भी पाया जाता है। प्रश्नावली के ज़रिए हम विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब विस्तृत क्षेत्र में बैठे सूचनादाताओं से हम जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सूचनादाता के पास नहीं जाना होता है, बल्कि केवल एक डाक के द्वारा प्रश्नावली को भेजना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची में इसका एकदम उल्टा होता है, क्योंकि अनुसूची में अगर हमको जवाब चाहिए तो उसके लिए हमें खुद सूचनादाता के पास जाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच एक अंतर क्षेत्र के आधार पर भी पाया जाता है। अनुसूची के ज़रिए हम विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली के ज़रिए हम विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर पाया जाने वाला ये अंतर भी इन दोनों को ही एक दूसरे से अलग करता है। इन सब के अलावा दोनों के बीच एक अंतर संशोधन के आधार पर भी पाया जाता है, क्योंकि अनुसूची में हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन मीन्स अगर हमसे कहीं पर भी कुछ भी गलत लिख गया है या फिर कोई प्रश्न रह गया है जो हम लिखना भूल गए हैं, तो हम जिस टाइम पीरियड में आंसर्स ले रहे होते हैं सूचनादाता से, उस टाइम पीरियड पर अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं। हमें संशोधन की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली हमने स्टार्टिंग में जैसे तैयार की थी, बस वो वैसी ही सूचनादाता के पास पहुंचेगी और वैसी ही प्रश्नावली में सूचनादाता उत्तर भर के वापस कर देगा। यहाँ पर संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये डाक के द्वारा भेजी जाती है। कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, ना तो अनुसंधानकर्ता होता है और ना ही अनुसंधानकर्ता का कोई कार्यकर्ता होता है जो कि देखकर समझकर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन कर सके।
इन सब के अलावा दोनों के बीच एक अंतर वर्ग के आधार पर भी पाया जाता है, क्योंकि अनुसूची का प्रयोग हम शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं। सूचनादाता चाहे शिक्षित हो या ना हो, अगर हम अनुसूची के जरिए अपनी जानकारियों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम सरलतापूर्वक इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली में ऐसा नहीं हो पाता है। प्रश्नावली का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें केवल और केवल शिक्षित सूचनादाता ही चाहिए। अगर सूचनादाता अशिक्षित होगा तो वो प्रश्नों को ना तो पढ़ पाएगा, ना ही समझ पाएगा और ना ही उनके उत्तर को खुद वो लिख पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी प्रश्नावली वापस आ जाएगी और जिसमें उत्तर नहीं लिखा होगा, तो आपको आपके आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वह किसी भी चीज़ को क्या वो पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। और प्रश्नावली में क्या होता है कि डाक के द्वारा प्रश्नावली सूचनादाता के पास भेज दी जाती है। सूचनादाता खुद से प्रश्नों को पढ़ता है, समझता है और उनके उत्तर को लिखकर वापस से डाक के द्वारा भेज देता है। तो अगर सूचनादाता को पढ़ना लिखना नहीं आता होगा तो वो कैसे लिखेगा, कैसे समझेगा? इसीलिए इस प्रविधि का यूज़ हम केवल और केवल शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के साथ ही कर सकते हैं, जबकि अनुसूची का प्रयोग हम शिक्षित हो व्यक्ति या फिर अशिक्षित हो सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि विश्वसनीयता के आधार पर भी दोनों के बीच अंतर पाया जाता है, क्योंकि अनुसूची प्रश्नावली से काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। अनुसूची में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता खुद ही सूचनादाता के पास जाता है, उनसे मिलता है। वो जब आंसर्स ले रहा होता है तो केवल सूचनादाता के आंसर्स पर ही अपना ध्यान नहीं रखता, बल्कि उसके हाव भाव को भी देखता है और उसके हाव भाव को पढ़कर ये जानने की कोशिश करता है कि सूचनादाता जो भी आंसर दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। और अगर कहीं पर भी उसको थोड़ी सी भी शंका होती है तो वो अपने डाउट को तुरंत वहीं पर क्लियर कर लेता है, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ लेता है। जबकि ये जो सुविधा है वो आपको प्रश्नावली में नहीं मिलती है, क्योंकि प्रश्नावली डाक के द्वारा भेजी जाती है और यहाँ पर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से कभी मिलता भी नहीं है, ना तो वो सूचनादाता को अच्छी तरीके से जान पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो भी आंसर्स लिख कर देता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, अनुसंधानकर्ता को उन्हीं आंसर्स पर भरोसा करना होता है। जबकि अनुसूची में वो तुरंत उस चीज़ की जांच कर सकता है अगर किसी भी चीज़ पर उसको डाउट हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अनुसूची और प्रश्नावली के बीच पाए जाने वाले अंतर के विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।